वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है कि सरफेस का डेवलपमेंट हम कैसे करेंगे। सपोज दैट अगर कोई भी सॉलिड है और उसे आप किसी भी रैपर से उसे कवर करते हो, ठीक है, तो जैसे ही उस कवर को आप अनकवर करते हो और उसे अनकवर करके एक फ्लैट पेपर पर या सरफेस पर उसे आप फैला देते हो, ठीक है, तो जो शेप दिखता है वो उस सरफेस का डेवलपमेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक स्क्वायर प्रिज्म लेते हैं, ठीक है, तो स्क्वायर प्रिज्म सॉलिड को हम देखते हैं कि कैसे हमको उसका सरफेस को डेवलप करते हैं। ये स्क्वायर प्रिज्म है जो कि एक रैपर से आपका कवर किया हुआ है। अगर हम इसके, ठीक है, डेवलप करेंगे इसके सरफेस को, तो क्या यहाँ से कट कीजिए, कट करेंगे और इसे अनकवर करेंगे बिल्कुल इस तरह से, देखिए, और ये इस तरह से, और इसे एक फ्लैट सरफेस पे इसे मैंने फैला दिया। तो ये जो आपका सरफेस है यही आपका डेवलपमेंट हुआ इस सॉलिड का। तो सबसे पहली बात है कि देखिए इसका लेंथ कितना होगा, ये लेंथ जो आपका इस बेस का पेरीमीटर होगा उसके इक्वल होगा दोनों साइड, ठीक है, और ये हाइट कितना होगा, जितना आपका ये हाइट, ये बेस हमारा एक बेस को कवर के लिए और ये दूसरे बेस के लिए, इस तरह से सिंपल। तो ये आपको ड्रॉ करना है। अगर ये हमारा एक पिरामिड दिया हो तो, सॉरी प्रिज्म हो तो, अगर पिरामिड को आप देखोगे, ठीक है, या सिलेंडर को, ठीक है, अगर सिलेंडर होगा हमारा ये, तो इसका आप अनकवर करोगे तो इसका क्या होगा, एक रेक्टेंगल सरफेस दिखेगा, ठीक है। अगर हम प्रिज्म को करेंगे तो प्रिज्म का क्या होगा, यहाँ पर एपेक्स है, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, और इसको अनकवर करेंगे तो कितनी साइड में होगा, 1 2 3 4, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये स्लैंट हाइट होगा इसका, ये जो स्लैंट हाइट होगा वो आपका ये होगा, और इस तरह ये हमारा बेस, इस तरह से आप देखोगे कि ये हमारा इस तरह से दिखेगा, बिल्कुल इस तरह से बनेगा। लेकिन यही अगर सिलेंडर होता है उसको हमको डेवलप करना होगा तो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि उसका कितना लेंथ होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस, यानी आप कैलकुलेट करोगे और इस तरह से ये फ्लैट होगा रेक्टेंगल सरफेस से। आप अगर इस इंट को इस इंट से मिलाओगे तो वो कैसा होगा, सिलेंडर बनेगा। इसी तरह से ये अगर हमारा स्क्वायर प्रिज्म था तो स्क्वायर प्रिज्म का क्या होगा, ये जो ये हाइट हमारा, ये हाइट, ठीक है, और ये लेंथ होगा पेरीमीटर की इक्वल, और कितने पार्ट्स में, 1 2 3 4, ये जितना लेंथ है उतने लेंथ इक्वल पार्ट्स में आप इसे डिवाइड करते हो और इस तरह से आप इसको बनाते हो, और एक हमारा बेस दोनों साइड से होगा, तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्रिज्म के लिए। इसी तरह से अगर हम कोन लेते हैं तो कोन के लिए भी एपेक्स, ठीक है, और इसका लेंथ कितना होगा, जितना इसका सरकमफेरेंस, ठीक है, और ये हाइट जो होगा, ये हाइट स्लैंट हाइट, वो हमारा इसका रेडियस के इक्वल, उतना आप रेडियस लोगे, ठीक है, इसको सेंटर मानो, उसके रेडियस लो, और ये आर्क ड्रॉ करोगे क्योंकि ये आपका सर्कुलर होगा इस तरह से, तो ये उतना ही लेंथ का होगा जितना कि ये सरकमफेरेंस है। आप इसे मिला दोगे तो आप देखो इस इंट, इसको आप अगर इस तरह से मूव करके इस दोनों को आप मिलाते हो तो आपको कोन बनेगा, और इसमें एंगल से हम लोग मेजर करते हैं। इसमें एंगल जिस तरह से अगर ये आपका कॉनिकल होता है तो उसमें कोन यानी कि एंगल, आप इसको एंगल पहले बनाना होगा, आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना होगा कितना है, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन डेवलपमेंट ऑफ सरफेस का। अब सबसे पहले बात आता है कि मेथड ऑफ डेवलपमेंट, कितने तरीक़ों से हम इस सरफेस का डेवलपमेंट कर सकते, ठीक है, तो वो हमारा है 4। एक होता है पैरेलल लाइन मेथड, दूसरा हमारा रेडियल लाइन मेथड है,
तीसरा हमारा, ठीक है, ट्रांजिशन मेथड है, जिसको बहुत जगह आप देखोगे ट्रायंगुलेशन मेथड भी लिखा होगा। और चौथा है अप्रॉक्सीमेट मेथड। तो सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट मेथड पर, जिसे हम पैरेलल लाइन डेवलपमेंट मेथड कहते हैं। पैरेलल लाइन मेथड में हम लोग स्ट्रेच आउट लाइन प्रिंसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप बोलोगे कि स्ट्रेच आउट लाइन क्या है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ठीक है। ये जो हमारा लेंथ है, यानी दोनों साइड, ठीक है, प्रिज्म का, तो ये सपोज दैट मैं इसे नेमिंग कर देती हूँ A1 और ये AA। तो ये जो आपका AA और A1 है, ये दोनों क्या है, एक दूसरे का पैरेलल है। जितना लेंथ का ये है उतने ही लेंथ, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा, यानी ये तो वही हुआ हमारा, ठीक है, प्रिज्म का एक साइड का और ये दूसरे बेस का साइड का है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है, आपका सेम है। और दूसरी तरह से कहे तो ये जो हमारा लेंथ है वो आपके इस प्रिज्म का जो सेंट्रल एक्सिस होगा उसके क्या होगा, ये पैरेलल होगा। तो ये हो गया हमारा पैरेलल लाइन मेथड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, ठीक है, आप भी सोच सकते हो कि क्या क्या हो सकता है इसमें। एक हमारा प्रिज्म होगा, ठीक है, और दूसरा सिलेंडर। जैसे कि आप देख रहे हो दोनों का जो स्ट्रेच आउट लाइन है दोनों में ही है, बस डिफरेंस ये है कि प्रिज्म में जितना साइड होगा बेस का उतने ये आप डिवाइड करोगे, मतलब इस लाइन को, स्ट्रेच आउट लाइन को, ठीक है, इक्वल पार्ट्स में। और अगर ये हमारा सिलेंडर है तो उसका बेस कैसा है, सर्कल है, तो आप क्या करते, इसे आप 8 या 12 पार्ट्स में डिवाइड करते, तो इसे आप 8 या 12 पार्ट्स में डिवाइड करके बनाओगे। नहीं तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो अगर आप इसे डिवाइड नहीं करते हो तो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट होगा रेडियल लाइन डेवलपमेंट। अब है रेडियल लाइन डेवलपमेंट, जैसा कि आपको नाम से ही दिख रहा है कि रेडियल यानी कि रेडियस यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम दो फिगर पहले बनाए हुए हैं, एक हमारा पिरामिड है और दूसरा हमारा कोन है, तो जिसमें कि आप देख रहे हैं कि दोनों में ही एपेक्स यूज हुआ है। एपेक्स को आप क्या करते, सेंटर की तरह लेते हो, साथ में ये जो स्लैंट हाइट है हमारा पिरामिड का और कोन का, जिसे कि हम जनरेटर भी कहते हैं, ये ट्रू लेंथ होगा, ठीक है। तो इस ट्रू लेंथ को आप रेडियस यानी आर की तरह एज्यूम करके आप ये आर्क ड्रॉ करोगे, और ये आर्क का लेंथ कितना इक्वल होगा, जितना कि आपका बेस का सरकमफेरेंस है उतना आप लेते हो, यानी ये जो एंगल बनेगा वो मेजर करना है। सेम चीज़ इसमें भी होगा हमारा, यानी ये जो दो एग्जाम्पल होगा किसका होगा, ये आपका रेडियल लाइन डेवलपमेंट का, क्योंकि आप रेडियस लेते हो स्लैंट हाइट और जनरेटर को रेडियस की तरह लेकर एपेक्स को सेंटर मानकर आप डेवलपमेंट ड्रॉ करते हो। दैट्स जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो। अब हमारा थर्ड है ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट। तो ट्रायंगुलेशन में डेवलपमेंट जो है ये हम ऐसे ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए करते हैं जिसका कि आपका बेस जो होगा टॉप और बॉटम दोनों क्या होगा, डिसिमिलर होगा, सेम नहीं होगा। तो हम उसमें ट्रायंगुलेशन डेवलपमेंट जैसे कि याद रखना है कि सिर्फ ओनली वो ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप ऐसे कहोगे कि कोन भी हो सकता है या पिरामिड भी हो सकता है, तो नहीं, क्योंकि कोन और पिरामिड जो है वो ट्रांजिशन में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो सिर्फ ट्रांजिशन ऑब्जेक्ट जिसका कि आपका टॉप और बॉटम जो है सरफेस वो दोनों क्या होना चाहिए, डिसिमिलर होना चाहिए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग, उसको ट्राइंगल में डिवाइड करके बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं
हमारा ये जो है दोनों का टॉप और बॉटम बेस वो क्या है, डिसिमिलर है, जैसे कि आप यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा डिसिमिलर। साथ में हम जब इसे क्या किए, ट्राइंगल में डिवाइड किए और तब हम इसे डेवलपमेंट करेंगे, तो ट्राइंगल का जो साइड होगा वो आपका क्या होगा, ट्रू लेंथ ऑफ देयर साइड, ये जो साइड है उसके इक्वल ये होगा हमारा, ठीक है। इस तरह से इसे हमें कंप्लीट करना। अब हमारा फोर्थ है अप्रॉक्सीमेट मेथड। तो नेक्स्ट हमारा जैसे कि अप्रॉक्सीमेट मेथड, इस मेथड में हम ऐसे ऑब्जेक्ट का मतलब डेवलपमेंट ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो कि आपका डबल कर्व सरफेस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम स्फीयर लेते हैं, तो स्फीयर को आप सिंगल प्लेन पर जो है उसे आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो, यानी उसे डेवलप नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टू स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ स्फीयर होगा, ठीक है, उसे हम जोन और लून मेथड्स के थ्रू भी ड्रॉ करेंगे। स्फीयर, हेलिक्वाइड, एलिप्सॉइड, पैराबोलॉइड, ये सब जो है आपका वो एग्जाम्पल है अप्रॉक्सीमेट मेथड का। तो इस तरह से हमारा डेवलपमेंट ऑफ सरफेस कंप्लीट हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो से में हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर के उसके सरफेस को डेवलप करेंगे। थैंक यू।